ये खजूली विधानसभा को लेकर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मिला है। जो एसआईआर मुद्दा को लेकर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो 26 को फुलपरास के दौरा के उधर ही रूट चार्ट बना है, उस लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया साथियों के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं कि देश के जननायक राहुल गांधी जी एवं देश के राज्य के भविष्य, बिहार के भविष्य माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 26 तारीख को फुलपरास से लेकर और सकरी तक जो उनका मधुबनी जिला में कार्यक्रम है, विभिन्न जगहों पर वो रुकेंगे। मुख्य है उनका भूतहा से आगमन होगा और हम लोग पंडोल में उनका स्वागत करेंगे। इसीलिए तमाम लोगों को से हम आमंत्रित करना चाहते हैं निवेदन पूर्वक कि हम तमाम लोग जहां जिनको जैसी सुविधा मिले उस सुविधा के अनुसार से NH 57 पर इस तरह से अपने माननीय नेता का स्वागत करें। और एक शुभ संदेश है कि माननीय सांसद और देश की बेटी प्रियंका गांधी भी उस रोज़ उस यात्रा में रहेगी और महागठबंधन के तमाम नेता रहेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य CPI से माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी CPI से भी और मुकेश सहनी जी भी, सारे बड़े नेता महागठबंधन के रहेंगे। इसीलिए हम लोग मिथिलांचल के धरती पर हर एक जगह हम अपने तमाम लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि हम लोगों वहां पर पहुंचकर अपने माननीय नेता का स्वागत करें। सर, ये जो अभी आप बोले हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, माननीय हमारे युवा नेता हैं, और तेजस्वी जी आ रहे हैं जो बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं, और तमाम बड़े नेता रहेंगे, लेकिन विपक्ष का मानना है कि पप्पू जी, जिन्हें राहुल गांधी को पप्पू से संबोधन कर रहे हैं और ये तेजस्वी जी को नौमी फेल बोल रहे हैं, और ये जो आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये विपक्ष जो है झूठ मूठ का ढकोसला कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय, एक जुमले की जो प्रधानमंत्री जी आके जिस तरह से जुमलेबाजी करते हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का आप एक बिंदु को आप उजागर कर दीजिए कि उनका जुमलेबाजी हो। तो वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर जो काम किया है, जो उनका एक कार्यकर्ता बनकर काम किया है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारा, यही तो है माननीय नेता का जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी सफलता पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। आपने देखा कि किस तरह से 24 घंटा के अंदर संज्ञान लिया गया, किस तरह से जिंदे आदमी को मारा गया। माननीय नेता राहुल जी दिल्ली में माननीय राज्यसभा सदस्य संजय यादव जी के नेतृत्व में जो ये बिहार से मरे हुए मतदाता गए हुए थे, उनके साथ चाय पी के राहुल गांधी जी ने देश और दुनिया में एक नया आयाम को स्थापित करने का काम किया है। और उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान आया और आपने देखा कि लगभग जिस प्रकार से एसआरआई पर 10 दिनों में 10 रंग की बातें को चुनाव आयोग बदलते रहा, अलटते रहा, पलटते रहा। वह अलट पलट करके चाहते हैं पलटू कुमार को स्थापित करना। इसीलिए वोट अधिकार यात्रा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, हक और हकूक़ को रक्षा करने की यह यात्रा है। और इस पर पूरे बिहार के लोगों ने जिस तरह से उत्साह होकर इस वोट अधिकार यात्रा को विजय यात्रा में बदलने का काम किया है, आपको 2025 में जितना भी हथकंडा अपना ले, यह भारतीय जनता पार्टी RSS के मुखौटा, लेकिन एक भी चाल नहीं चलने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के युवाओं का
महिलाओं का जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति भरोसा जगा है और जो उत्साह यात्रा में है, उसी हड़बड़ाहट में आपने कई तरह की कार्य को आपने देखा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया। लेकिन आप तो देहाती क्षेत्र में रहते हैं पत्रकार महोदय, जिस रोज़ से उन्होंने फ्री किया है बिजली का लाइन क्या है, लोग आम जन कहते हैं कि इससे अच्छा कि पैसा ले लो लेकिन बिजली दे दो। यह ठीक उसी प्रकार से कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट काम कर रहा है नीतीश कुमार जी। विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसी ने आपको रिपोर्ट दिया है और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हमें जो रिपोर्ट इसी के द्वारा जो सौंपा गया है वो 10 फीट ऊंची है। इसके बारे में सर बताएंगे उसमें क्या है? निश्चित रूप से जब एक एक चीज़ को जब उनको खोजा जा रहा है तब पता चल रहा है कि क्या है। जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, नीतीश कुमार जी को मालूम है कि कितना प्रवासी मजदूर बाहर है और यह दलित शोषित आम लोगों, जो गरीबों के, जो आम गरीब जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में मरने मिटने के लिए तैयार है, उनके नाम को काटने की तैयारी चल रही है। यह सारे चीज़ एक न एक दिन पटल पर आ रहा है और यह सब देश और दुनिया देख रही है। सर, ये जो इसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, विपक्ष बोल रही है कि अगर इतने ही गलत काम हो रहे हैं तो आरजेडी और महागठबंधन के नेता फिर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं आम जनताओं को? निश्चित रूप से हम लोग सारे चीज़ों को बता रहे हैं और सारी जगह जा रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या हो रही है आपके सामने में है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी जी पर जिस प्रकार से आरोप लगाया गया, आपने देखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आ गया, मुजफ्फरपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष आ गए, नगर पालिका के अध्यक्ष आ गई। तो इस प्रकार से गुजरात के लोग यहाँ पर वोटर बन गए हैं। तो इस प्रकार से यह तमाम चीज़ परत दर परत निकल रही है और आने वाले दिन में और आपको विसंगतियाँ देखने को मिलेगा। और चुनाव आयोग अगर संज्ञान नहीं ले रही है, सुप्रीम कोर्ट का अगर डंडा अगर ठीक से चले तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा जो निकल रही है, इससे आम जनताओं पे कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से आपने देखा ना, गया में रैली हो रहा है। इतना दिन तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी का नकल कर रहे थे। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी तेजस्वी जी का नकल करके उन्होंने जिस प्रकार से आम लोगों को गमछा हिलाकर अभिवादन किया, उसके सामने में मीडिया के साथियों ने जिस तरह से दिखाया कि पूरा कुर्सी खाली रहता है। तो एक तरफ आंगनबाड़ी ममता सारे शक्ति लगाकर पूरे बिहार में बस लगाकर आप लाते हैं, तब जाके भी आपका कुर्सी खाली रहता है। नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना सभा हुआ है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। पूरा भारत में चुनाव से पहले इतना किसी भी राज्य में आज तक प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ। इसी से आप सोच सकते हैं कितनी चिंतित है। और उसी प्रकार जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा को हमारे नेता ने प्रारंभ किया है, दोनों जननायक ने, तो आप देख रहे हैं यह भीड़ और यह जनसैलाब और अपने माननीय नेता को लोग सामाजिक न्याय के गरीब शोषित दलित पीड़ित आम जन उन्हें पूर्ण रूप से बधाई देते हुए उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि घबराहट में लिया गया नीतीश कुमार का निर्णय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी का निर्णय लागू होगा और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वोट अधिकार यात्रा अब विजय यात्रा के रूप में बदल चुका है। जनमानस जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है, नौजवान जिस प्रकार से उत्साहित है, बड़े बुजुर्ग माता बहनें जिस प्रकार से सड़क पर आकर माननीय नेता का स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, यही माननीय नेता का जीत है और वोट अधिकार यात्रा अब विजय यात्रा के रूप में बदल चुका है। आम जनताओं से सर क्या अपील करना चाहेंगे वोट यात्रा को लेकर?
आमजनों से सिर्फ एक अपील है कि 2025 में आप अपने मत को प्रयोग करने के लिए जिस प्रकार से आपके मताधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोर का नारा लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी जी, राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को भी सक्रियता से भाग लेकर एक एक लोगों को अपने बूथ पर और जो लिस्ट के माध्यम से एक एक लोगों को दिखना है कि हमारा नाम है कि नहीं, और नाम नहीं है तो कैसे जुड़ेगा, और पूरी तत्परता से अभी से लग जाना है और 2025 में माननीय तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। और जिस प्रकार से माननीय नेता का घोषणा है, माई बहन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, चाहे वह बिजली फ्री योजना, चाहे वह आम गरीब नौजवानों के लिए रोजगार देने की योजना, पूरे बिहार में नए तरीक़ा से व्यवसायीकरण को मजबूत करके प्रवासी मजदूर को अपने घर में वापस लाना, इन तमाम मुद्दाओं को लेकर हम सबों को आगे बढ़ना है। धन्यवाद।